अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शराज सफदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर 9th 10th एफएससी बीएससी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप इन लेवल में से किसी भी मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हमने 9th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज चलें आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। उसने कहा जो नीचे दिए गए उसमें से बताएं कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो अगर डिटेल में आप इन डेफिनेशंस को देख लें। मैंने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको जो है वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो और कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के ऊपर मैंने एक लेक्चर सेपरेट से बनाया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप काइंडली सबसे पहले वो लेक्चर जरूर देखें ताकि ये आपको समझ आ सके। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले हम देखते हैं इन सब के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है कि जिसका ऑर्डर सेम होता है, जिसमें रोज और कॉलम जो है वो सेम आ जाए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो पहला देखें इसमें है 2 रोज और 3 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह देखें ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें 3 रोज है 1 कॉलम है। इसमें गौर करें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इस वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा पार्ट जो है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको मैं उस खाने में लिखने लगाऊं। तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा जो मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने इसको इसमें लिख दिया है। इसी तरह 4 देखें ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आ रहा है और 5 देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्डर 3/2 है। इसी तरह इसमें देखें ये हमारे पास है जी 1/3, क्योंकि इसमें 1 रो है 3 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 3 रोज है 1 कॉलम है। गौर करें इसके अंदर 3 रोज है 3 कॉलम है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 8वां पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 9 में देखें इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होती, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो पहला देखें इसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है। इसी तरह थर्ड तो स्क्वायर हमने कह दिया है, तो ये भी स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, 5V इसमें आ जाएगा। इसी तरह 6 पार्ट ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स रही है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 7 पार्ट ये भी हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह 8 हमने स्क्वायर कह दिया। 9 पार्ट जो है ये भी हमारे पास क्या है जी, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन कौन से रो मैट्रिक्स है। पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 रो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रोज मौजूद है। ये गौर करें इसमें 1 ही रो नज़र आ रही है। तो छठा पार्ट जो है ये हमारा क्या है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह 7 पार्ट देंगे, ये रो नहीं है, ये भी रो नहीं है क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा रोज नज़र आ रही हैं, इसमें भी 1 से ज़्यादा रोज नज़र आ रही हैं। तो रोज मैट्रिक्स हमारे पास यही हैं। नेक्स्ट देखें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमें पता है जिसमें 1 ही कॉलम हो। तो पहला देखें इसमें 3 कॉलम है, इसमें 1 कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स दूसरा जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर और करें तीसरा, इसमें 2 कॉलम है, इसमें से ये नहीं होगा। 4 पार्ट देखें, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है, ये भी नहीं है। 5वां पार्ट देखें, इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, इसका मतलब ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। 6 पार्ट देखें, इसमें 3 कॉलम आ गए, इसमें से ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। 7 पार्ट देखें, ये हमारे पास क्या है जी, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। 8 पार्ट देखें, इसमें 3 कॉलम आ गए, इसमें से ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह 9 पार्ट, इसमें 2 कॉलम आ गए, इसमें से कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं और उससे ऊपर वाली टर्म सारी 0 और उससे नीचे वाली सारी टर्म्स 0 होती हैं। तो गौर करें ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। तो ये स्क्वायर ही नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं होगा, ये भी स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं होगा। ये स्क्वायर है लेकिन डायगोनल एंट्रीज ही 1 1 नहीं है, तो आगे हम देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर गौर करें इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल से ऊपर टर्म्स भी 0 है, डायगोनल से नीचे भी 0 है, इसका मतलब 4 पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह 5 पार्ट देखेंगे, ये स्क्वायर ही नहीं है तो इसमें ये वैसे निकल जाएगा। इस तरह ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल एंट्रीज 1 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये
जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये भी स्केयर ना होने की वजह से ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें तमाम एंट्रीज, सारी की सारी एंट्रीज जीरो हो जाए। तो गौर करें, पहला मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो सारी एंट्रीज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, क्योंकि इसमें 1 आ गया। अगर ये 1 0 हो जाता फिर ये नल मैट्रिक्स होना था। इसी तरह ये भी जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। 9 पार्ट देखिए, इसमें तमाम एंट्रीज जीरो हैं, इस वजह से ये जो है वो 9 पार्ट इसमें नल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें इसने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, या उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए हुए ए बी सी डी ई, तो हमने इसमें से ढूंढने हैं जो डायगोनल है वो इस कॉलम में लिख देंगे हम, और जो स्केलर मैट्रिक्स हैं वो इस कॉलम में आ जाएंगे, और यूनिट मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो ढूंढते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल एंट्रीज के ऊपर भी तमाम टर्म जीरो हो जाएं और उसके डायगोनल के नीचे भी तमाम टर्म जीरो हो, और डायगोनल में कम से कम एक हमें नॉन जीरो एंट्री जरूर मिलनी चाहिए, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो अगर गौर करें, ए मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ये कहा हुआ है कि डायगोनल एंट्री में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये एक स्पेशल केस है डायगोनल का, तो ये डायगोनल नहीं है, बल्कि ये स्केलर मैट्रिक्स, हम स्केलर भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो उससे ऊपर भी जीरो है, उससे नीचे भी जीरो है, और इसमें हमें कम से कम एक जीरो है वो टर्म जरूर नॉन जीरो मिल रही है, इसका मतलब बी डायगोनल में आ जाएगा। उसके बाद आ जाए सी भी एक स्पेशल केस है डायगोनल का, इसका मतलब अभी डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल तो है लेकिन ये इसका स्पेशल केस है। डी देखें, ये डायगोनल एंट्रीज में 3 0 0 1 0 0, तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो मिल रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी डायगोनल्स में टर्म्स भी जीरो हैं, डायगोनल के नीचे भी टर्म जीरो है, इसका मतलब डी जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगा। ई पार्ट देखें, 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ गया, 2 + 2 2 आ गई, यानी कि डायगोनल एंट्री सेम आ गई। तो स्केलर मैट्रिक्स की तरफ हम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखें, हमने इनमें से हमने ढूंढना है स्केलर मैट्रिक्स। ए पार्ट जो है वो इसमें देखें, ये स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमने कहा हुआ है स्केलर, अगर आपने स्केलर की डेफिनेशन देखनी है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जो पिछले, मैं ये इसको पुट कर दूंगा, तो आप जो है वो मेरी वो पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो अब देखिए, स्केलर मैट्रिक्स हमने ढूंढना है, तो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, और डायगोनल से ऊपर वाली टर्म्स भी जीरो होनी चाहिए और डायगोनल से नीचे वाली टर्म्स भी जीरो होनी चाहिए। तो अगर और करें, इसमें सेम नजर आ रही 4 4, तो इसका मतलब क्या हुआ स्केलर, और उसमें ये भी चीज़ रेन में रखनी है कि आपने इस डायगोनल्स में 0 और 1 नहीं रखना, तो ये 0 और 1 के अलावा ही है, तो उसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स ए आ जाएगा। बी नहीं आएगा, सी स्पेशल केस है डायगोनल का, ये भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। ई देखें, 5 - 3 2 आता है, 2 आता है, डायगोनलिटी सेम है, और उसके ऊपर टर्म और नीचे टर्म सारी जीरो है, इसका मतलब ई भी क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। अब हमने ढूंढना है यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 आ जाए, और डायगोनल से ऊपर वाली सारी जीरो, डायगोनल से नीचे वाली भी तमाम टर्म जीरो हो जाए। तो ये वाली 1 1 नहीं बना रहा डायगोनल में, ये भी 1 1 नहीं है। सी देखिए, इसमें डायगोनल में 1 1 है, और इससे ऊपर भी टर्म जीरो है, नीचे भी जीरो है, इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे साथ रहें, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ हम लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। इस तरह ही मेरे साथ जो है वो रहें। थैंक यू वेरी मच।